स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो लेक्चर सीरीज़ का जो अगला लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया, पिछले लेक्चर अगर आप देखेंगे उसमें हमने रेक्टिफायर्स के बारे में देखा था, जो कि पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन थी। 3 रेक्टिफायर हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। अब जो इनकी आउटपुट है बेसिकली वो हमें पल्सेटिंग डीसी में मिलती है, यानी कि प्योर नहीं मिलती इस तरह से। सो ये जो पल्सेटिंग डीसी है, अगर हम इसको कह लीजिए, अगर इसी को एज ए कहीं बैटरी को चार्ज करना है या किसी टेप रिकॉर्डर या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को सप्लाई देनी है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ना तो अच्छे से बैटरी चार्ज हो पाएगी, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अच्छे से काम कर पाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होने वाली। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये जो हमारे पल्सेटिंग डीसी है, इसको हमने एक प्योर डीसी यानी कि स्मूथनेस लेकर आनी। तो इसको स्मूथ जो है कन्वर्ट करने के लिए आंसर है कि हम कोई ना कोई फ़िल्टर सर्किट यूज़ करेंगे। तो फ़िल्टर सर्किट बेसिकली एज ए नेम सजेस्ट फ़िल्टरिंग पर्पस के लिए क्या चीज़ फ़िल्टर करेंगे, आपके एसी कंपोनेंट फ़िल्टर करेंगे जो कि डीसी सिग्नल में प्रेजेंट हैं। तो ये जो रिपल्स हैं, ये दीज आर दी एसी कंपोनेंट, तो इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो जो फ़िल्टर सर्किट है ये हमारी मदद करेंगे। फ़िल्टर सर्किट जो है उसमें ज़्यादातर हम इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ करके करते हैं, और आज हम देखेंगे कि सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर सर्किट क्या होता है और पैरेलल कैपेसिटर यानी कि शंट कैपेसिटर फ़िल्टर सर्किट क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारे बेसिकली एक इंडक्टर लिया हमने, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा है सप्लाई फ्रॉम द रेक्टिफायर। मैंने रेक्टिफायर नहीं बनाया, चाहे कोई भी रेक्टिफायर ले लिए, हम सपोज़ कर लेते हैं फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर, वहाँ से सप्लाई आ रही है। तो ये जो सप्लाई है यहाँ पर मिलेगी, यानी कि आपको आप यहाँ पर एक पल्सेटिंग डीसी जो है वो प्रोवाइड करेंगे इस इंडक्टर को, ठीक है जी। सो इस इंडक्टर को देंगे और देन आपको जो है स्मूथ आउटपुट जो है लोड रेजिस्टेंस पे मिलने वाली। नाउ इंडक्टर का क्या काम है? इंडक्टर का काम है कि वो जो है डीसी को अलाउ करता है और एसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। सो इसका मतलब जब भी आप कोई एसी सिग्नल प्रोवाइड करेंगे इंडक्टर को, वो इसको ब्लॉक करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, ओनली डीसी कंपोनेंट जो है वो पास ऑन करेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको आउटपुट के बताता हूँ कि कैसे आपकी आउटपुट आएगी। अभी क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास जो रेक्टिफायर की आउटपुट है, ठीक है जी। अभी ये पीक पे जा रही है, हमने एक लेवल सेट कर दिया कि इस लेवल पे हमें जो डीसी सिग्नल चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये सिग्नल कई बार उससे ज़्यादा भी आएगा और कम भी रहेगा, यानी कि जब ये ज़्यादा रहेगा तो जो आपका इंडक्टर है वो मैग्नेटिक एनर्जी में उसको स्टोर करके रखेगा, और जब ये सिग्नल एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम जा रहा है तो उसको वो तब रिलीज़ करेगा, ठीक है। सो ये रिलीज़ करेगा, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, यानी कि इसके अराउंड ही। और जो आपको ये सिग्नल मिल रहा है वो मिल रहा है विदाउट फिल्टर, और ये जो आपको मिल रहा है ये सीरीज इंडक्टर की हेल्प से सिग्नल मिल रहा है। तो काफ़ी हद तक हमने जो रिपल्स हैं वो रिमूव कर लिए। क्वेश्चन आपका ये होगा कि इसमें भी थोड़ी सी रिपल्स प्रेजेंट है। तो जो हमने थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी करनी है, जिसमें हम देखेंगे कि कैपेसिटर एंड इंडक्टर दोनों को कंबाइन करके एक फ़िल्टर सर्किट बनेगा, तब स्मूथ आपको जो है आउटपुट मिलेगी। अभी हमने अकेला इंडक्टर किया है, तो जो हम कर रहे हैं सीरीज़ में इस इंडक्टर को लगाया, तो तब जाके आपको ये आउटपुट मिलेगी, ठीक है जी। तो इस तरह से बेसिकली सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर जो है काम करता है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि शंट कैपेसिटर फ़िल्टर जो है वो कैसे काम करता है।
तो चलिए अब देखते हैं कि शंट कैपेसिटर फ़िल्टर कैसे काम करता है। तो सीरीज़ इंडक्टर का कर लिया, अब कैपेसिटर को यूज़ कर भी फ़िल्टर बनेगा, पर उसको हम पैरेलल में लगाएंगे लोड रजिस्टर में। तो उसका सर्किट देखते हैं। अगेन सप्लाई जो है रेक्टिफायर से यहाँ आ रही है। आपने क्या करना है, कैपेसिटर जो है उसको पैरेलल में लगाना है लोड की, ठीक है जी। तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि जो कैपेसिटर है वो एसी को अलाउ करता है, डीसी को नहीं अलाउ करता। तो सीधी सी बात है, जो भी सिग्नल आ रहा है उसमें अगर एसी कंपोनेंट आएगा सीधा बाईपास हो जाएगा इधर, ठीक है, डीसी जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया। पर आपको क्योंकि हमने लगाया है इसको लोड रजिस्टर को पैरेलल में, तो मैं इसकी वर्किंग बताऊंगा वेवफॉर्म के ज़रिए कि ये कैसे वर्क करता है फ़िल्टर स्मूथ करने के लिए। मैं एक आउटपुट ड्रॉ करता हूँ रेक्टिफायर से। मैं हाफ वेव रेक्टिफायर लेता हूँ, एक साइकिल आ गया, फिर दूसरा साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लेवल मैं रखूँगा, लोड के VL मैक्स और VL मिनिमम, ठीक है जी। कैपेसिटर जब कंडक्ट करता है तब वो चार्ज होता है, जब कंडक्शन पीरियड नहीं है तब वो डिस्चार्ज होता है। और कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा रखनी है क्योंकि ये हाई इम्पीडेंस जो है डीसी को प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से डीसी बाईपास करेगा। तो सबसे पहले ये ऐसे डिस्चार्ज करेगा और जैसे ही VL मिनिमम पे एक सिग्नल आता है ये चार्ज करना शुरू करेगा और ये इसकी चार्जिंग जो है पीक मैक्सिमम जो वैल्यू है वोल्टेज की वहाँ होगी, ठीक है। ये पहला साइकिल है। सो इसी तरह से जब ये यहाँ पर चार्ज हो गया फिर क्या होगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। कब तक डिस्चार्ज होगा, जब तक अगला साइकिल फिर से जो आएगा नहीं VL मैक्स में। तो जैसे ही आएगा फिर से ये चार्ज होगा और फिर से ऐसे आती है। तो आपको तकरीबन अगर रफ सी डायग्राम ड्रॉ करें तो इस तरह से आएगी, यानी कि एक ऐसे रिपल्स आ रहे थे पर आपको बहुत थोड़े कम हो गए रिपल वो मिले। तो रिपल से ही बेसिकली उसकी प्योरिटी ऑफ डीसी पता चलेगी। तो इस तरह से बेसिकली जो है काफ़ी हद तक इसने रिपल रिमूव की। पर हम देखेंगे कि इंडक्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को मिला के और ज़्यादा हम जो है स्मूथनेस ऑफ डीसी ले सकें, ठीक है। तो ये था फ़िल्टर का पार्ट। आज हमने डिस्कस किए सीरीज़ इंडक्टर एंड शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और भी कोई वीडियो देखना चाहते हो उसके बारे में लिखिए। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।